जय माता दी। सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लिया और किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे आज नवमी है तो इसलिए सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। शाम को ही पतिदेव से सारा सामान मंगा लिया था और अब चलते हैं नीचे। तो ये नीचे मैं आ गई हूँ और सारा सामान ले आई हूँ और अब आरती कर शुरू हो गई है हमारी। तो क्या कहते हैं, हम लोग ऊपर के पोस्चर में रहते हैं और नीचे हमारी फैमिली रहती है। तो हम लोगों ने सोचा चलो पूरी फैमिली मिलके साथ में ही करते हैं आरती और पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं साथ में, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। सभी लोग मिलजुल के साथ में रहते हैं हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आरती शुरू हो गई है गणेश जी की और इतना धुआं निकला शुरुआत में जल ही नहीं पा रही थी लकड़ियाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा धुआं निकला। मेरे आँखों में इतना आंसू भर रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है और आंखें बंद करे किसी तरह से। अब देखिए माता रानी ने चमत्कार दिखाया और जो है हवन हवन जलने लगा। तो यहाँ पे गणेश जी की आरती हो गई और माता जी की आरती चल रही है। अब आरती जो है हम लोगों ने कर ली है, मतलब हवन संपन्न हो गया और आरती चल रही है। अब मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि बेटा आप भी आरती कर लो। तो बेटा जी भी मेरे आरती कर रहे हैं। अब यहाँ पे बारी है कलावा बांधने की, तो मैंने अपने बेटे के कलावा बांध रही हूँ और आज पंडित जी मैं ही बनी हूँ, कलावा बांध रही हूँ। क्योंकि तो नवरात्र में क्या होता है ना, पंडित जी खाली नहीं होते हैं, तो क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग जो है खुद ही पूजा पाठ कर लेते हैं नवरात्र में, हवन वगैरह कर लेते हैं खुद ही। तो बेटे के कलावा बांध दिया है। अब मैं पति देव से कहती हूँ कि आप भी बैठ जाइए, आपके भी कलावा बांध देती हूँ और फिर तब उठती हूँ। और यहाँ पर पति देव बैठ जाते हैं और मैं उनके कलावा बांधती हूँ और फिर ऐसे हंसी में कहती हूँ कि मैं पंडित जी बनी हूँ तो आप दक्षिणा क्या दोगे। तो चाची वहाँ पास में बैठी हैं, वो कहती हैं आपको क्या देंगे, आपका तो सभी कुछ है। तो फिर थोड़ी देर बाद चाची फिर कहती हैं कि कुछ बढ़िया चीज़ मांग लीजिए अच्छी सी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए आप मुझे सोने का हार दे दीजिए। तो फिर क्या कहते हैं, मालिक तो कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि सोना तो आसमान छू रहा है, वो तो सोने का हार लेना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बस ऐसे ही हंसी कर लिया और क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर में मालिक ऐसे जो है मत्थे पर हाथ रख के बैठ जाते हैं। तो मैं पूछती हूँ क्यों ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं बैठना चाहिए पूजा में। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे बहुत धुआं लग रहा है इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, पूजा में थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए ना, ऐसे नहीं बैठ सकते। अब थोड़ी देर बाद मैं जूतिया को जो है हवन में थोड़ा सेकती हूँ और उसके बाद मैं पहन लेती हूँ। हमारे यहाँ बेटे का व्रत होता है तो जूतिया बेटे के लिए पहना जाता है। तो ये मैंने गले में पहन लिया है और मैं अब काफ़ी खुश हो गई हूँ। फिर फटाफट से ऊपर आती हूँ और कन्याओं को बैठा देती हूँ और यहाँ पर कन्या खिलाने लगती हूँ। तो चाची और मनीषा आ जाते हैं मेरी मदद करने के लिए। तो यहाँ पे हम सारी कन्याओं को बैठा देते हैं, दही जलेबी का भोग लगाते हैं। माता जी आप लोग भोग लगाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो चाची और मनीषा मेरी पूरी हेल्प कर रही हैं साथ में। तो हम लोग मिलकर जो है माता जी को खाना परोसते हैं और दक्षिणा देते हैं। और बच्चे कह रहे हैं मम्मी जल्दी जल्दी कन्या खिलाइए, और भी सब लोग आंटी लोग बुला रही हैं, सबके घर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है जल्दी जल्दी करती हूँ। तो फटाफट से, और अनुष्का गुस्से में है और ये अनुष्का बैठी ही नहीं है, करी मुझे बैठना ही नहीं है, इसलिए वो नहीं बैठी हैं। ये छोटी वाली बच्ची बैठी है, सबसे छोटी कन्या। और जो है अब अनुष्का उठी हैं, वो कह रही हैं कि मुझे क्या कहते हैं
वो अपने तरफ से भी गिफ्ट दे रही है। उसने जो अपने लिए ला के रखा था उसको बहुत पसंद आया, इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। मैंने तो पेंसिल दी, इनके पापा ने पैसे दिए, मैंने दिए, चाची ने भी पैसे दिए। अनुष्का अपनी तरफ से सबको चिमटियाँ दे रही है कि अब मैं यहाँ पे आशीर्वाद लेती हूँ माता जी से, और माता जी मुझे आशीर्वाद देती हैं। यहाँ पे जब मैंने आरुषि के पैर छुए तो आरुषि बोलती है खुश रहिए, सदा सुहागन रहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और कौन सा और क्या चाहिए। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही होता है, सदा सुहागन रहें, और ये आशीर्वाद मुझे मिल गया। तो यहाँ पे सब काम संपन्न हुआ। अब मैं जो है चलती हूँ, थोड़े सारे काम हो गए। अब मैं चलती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ रिलैक्स होके, और थोड़ा पानी वानी पीती हूँ। प्रसाद, तो मैंने प्रसाद की जलेबी ले ली, पानी ले ली और चाय नमकीन ले ली। और यहाँ पे मैं सोचती हूँ पहले प्रसाद खा लेती हूँ जो माता जी को भोग लगाया, तो यहाँ पे जलेबी खाती हूँ, उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, और फिर मैं चाय पीती हूँ।